क्या आप माँ बनना चाहती हैं और आप माँ बन नहीं पा रही हैं, काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स को आप दिखा चुकी हैं और हर डॉक्टर आपको एक अलग अलग चीज़ें बता रहा है कि आपको क्या पीसीओडी है, पीसीओएस है, फाइब्रॉइड्स है, एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, एडिनोमायोसिस है, आपको ओवेरियन सिस्ट है, आपका ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, आपके अंडे नहीं बन रहे हैं, अंडे की क्वालिटी ख़राब है, वॉटेवर जितनी भी तरह की समस्या अगर आपको है तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। तो आप इसको बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आंचल। आपको मेरे चैनल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे, नॉलेज मिलेगा, जिसको देख के आप अपने आप को एक बेहतरीन ट्रीटमेंट दे पाएंगे और अपने हेल्थ को अच्छा करके आप अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर पाएंगे। ऐसा करते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने हैं लेप्रोस्कोपी के बारे में। लेप्रोस्कोपी क्या चीज़ है, लेप्रोस्कोपी किन को करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, किन किन प्रॉब्लम्स में ये काम कर खर्चा आता है, लेप्रोस्कोपी के बाद क्या क्या हमको ध्यान रखना चाहिए, लेप्रोस्कोपी करवाने से पहले हमको क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, आज हम डिटेलिंग में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लेप्रोस्कोपी किनको करवाना चाहिए। लेप्रोस्कोपी जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें डॉक्टर ने उनको बायोप्सी करने के लिए बोल दिया है, या आपको इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, एडिनोमायोसिस है, आपको सिस्ट बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, फाइब्रॉइड्स है, या आपको यूट्रस में किसी भी तरह की इन्फेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको डॉक्टर लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करती हैं। लेप्रोस्कोपी के दौरान जो होता है, ये लेप्रोस्कोपी एक ऑपरेशन प्रोसेस नहीं होता है, बहुत छोटा सा चीरा लगाया जाता है और जो लेप्रोस्कोपी एक उपकरण होता है जिसके आगे के साइड में टॉर्च होता है और वो लंबी सी होती है, उसको आपके उस चीरे के द्वारा अंदर इन किया जाता है और वहाँ पर देखा जाता है आपके इंटरनल में क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये प्रोसेस करने से एक दिन पहले डॉक्टर आपको क्या खाना है, नहीं खाना है, उसकी पूरी नसीहत देती हैं और इसमें आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है। ये 1 से 2 घंटे का प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में खर्च कितना आता है, तो इस प्रोसेस में खर्च अलग अलग लोकेशन, अलग अलग हॉस्पिटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है गाइज। इसमें मिनिमम 30,000 से लेके आपको 1 लाख तक आपको खर्च आ सकता है। अब लेप्रोस्कोपी करवाने से क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखिए डिपेंड करता है कि अगर आपको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बोला गया है, या आपको लीवर बायोप्सी के लिए बोला गया है, या आपको इनफर्टिलिटी में क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, फाइब्रॉइड्स है, या आपको सिस्ट के लिए बोला गया है, या आपको एंडोमेट्रियोसिस के लिए बोला गया है, डिपेंड उसके ऊपर करता है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे प्रेगनेंसी के लिए कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं और डॉक्टर ने आपको लेप्रोस्कोपी बोला है, तो लेप्रोस्कोपी कराने के बाद क्या सच में रिजल्ट आता है, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है। तो हाँ जी, बिल्कुल आता है। सबसे ज़्यादा आपको रिजल्ट लीवर बायोप्सी में 91% चांसेस होते हैं कि आपको इसमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी केसेस में 60% चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा। इसमें आपको मिनिमम 6 मंथ टू 8 मंथ वेट करना होता है इसको कराने के बाद, तब आपको इसमें रिजल्ट मिलते हैं। कि लेप्रोस्कोपी कराने के बाद आपको आपके पार्टनर के साथ कब तक साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, तो मिनिमम आपको 6 to 9 डेज आपको साथ में नहीं रहना है, पार्टनर के साथ में संबंध नहीं बनाना है। अब बात करते हैं कि आपको लेप्रोस्कोपी करवाने के बाद में आपको पीरियड्स जो है वो कितने दिन के बाद आता है, तो कम से कम 6 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह के बाद ही आपको पीरियड्स आते हैं। इसमें आपको पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको एनेस्थेशिया दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन का अनुभव नहीं होता है। एनेस्थेशिया का असर खत्म होता है तो वो आपको हल्का पेन का फील होगा एंड आपको जो है 48 आवर जिस जगह पे आपका चीरा लगा है उस जगह को ढक के रखना होता है। पानी से बिल्कुल आपको टच नहीं करना होता, हैवी एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको जो भी खाना है वो आपको लिक्विड फॉर्म पे खाना है, जैसे कि दलिया हो गया, पतली खिचड़ी हो गई, ओट्स हो गया, आप इस तरह का ही इनटेक फूड करेंगी। और आपको नहाना नहीं होता है क्योंकि उसमें पानी लगने का खतरा होता है, जिससे कि आपको आगे जाके सेप्टिक और इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। इसमें फाइब्रॉइड्स और एंडोमेट्रियोसिस में क्या किया जाता है, देखिए एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ऊतक जो होते हैं
वो बढ़ने लगते हैं, तो उसको वहाँ से हटाया जाता है। फाइब्रॉइड्स में क्या होता है कि आपके फाइब्रॉइड होते हैं या आउटर होते हैं, जैसे भी होते हैं उसको वहाँ से हटाने का प्रोसेस किया जाता है। सिस्ट में भी सेम होता है। बहुत बार महिलाएं जो होती हैं वो फाइब्रॉइड्स और सिस्ट की वजह से माँ नहीं बन पा रही होती हैं, तो इसीलिए लेप्रोस्कोपी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपको उस चीज़ को हटा के आसानी से आप माँ बन सकती हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपी कराने के बाद भी अगर ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो डॉक्टर फिर आपको सीधे सीधे आईवीएफ सजेस्ट कर देती हैं कि आपको आईवीएफ ही करवाना है। अब अगर आप आईवीएफ नहीं करवाना चाहती हैं, क्योंकि आईवीएफ में बहुत ज़्यादा खर्च लगता है, तो अगर आप आईवीएफ नहीं करवाना चाहती हैं तो आप लेप्रोस्कोपी कराने के बाद आप आईयूआई भी करवा सकती हैं। आईयूआई के प्रोसेस में आपको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, बिकॉज ऑफ आपका उसमें ट्यूब अगर बंद है तो उसको भी ओपन किया जाता है। स्कोपी में अगर आपको ट्यूब ब्लॉकेज की समस्या है, चाहे एक ट्यूब ब्लॉक है या दोनों ट्यूब ब्लॉक है, तो उसमें इस प्रोसेस में ट्यूब को ओपन किया जाता है जिससे कि आपका स्पर्म जो है वो आसानी से आपके फर्टिलाइज हो सके अंडे में। बहुत बार क्या होता है कि बच्चेदानी की सफाई भी की जाती है जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। बहुत बार हमको पीरियड्स के दौरान में हमारा ब्लड जो है, क्लॉट ब्लड, वो अंदर रह जाता है जिसकी वजह से हमको सेप्टिक हो जाता है, तो उसको भी वहाँ से हटाया जाता है। एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम अगर हमको यूट्रस में इचिंग हो तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब सीधा सीधे इन्फेक्शन ही होता है। देखिए, आपको उसमें करना क्या है कि जब भी आप वॉशरूम जाती हैं तो आप अपने यूट्रस को हमेशा पानी से वॉश किया कीजिए और उसको फिर सूखे तौलिए से पोंछ लिया कीजिए, जिससे कि आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहेगा। और इन्फेक्शन बार बार होने की वजह से आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाती है, और अगर प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो आपका मिसकैरेजेस भी इसकी वजह से हो सकता है। तो ये जो इचिंग की बात आपने कही है वो इचिंग नहीं होना चाहिए। अगर ये होता है तो ये एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन का इंडिकेशन है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। कि अगर हम क्लीनिंग रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो ये समस्या जो है वो टाली जा सकती है। लेप्रोस्कोपी में क्या टाके लगाए जाते हैं? तो जी हाँ, इसमें छोटे छोटे कुछ टाके लगते हैं जिसको कि हमको 48 आवर के लिए उसको ढक के रखना हो। कि लेप्रोस्कोपी होने के बाद पूरी तरह ठीक होने में कितना वक्त लग जाता है? तो देखिए, ये डिपेंड करता है आपके इम्यून सिस्टम में, आपकी हिम्मत पे, आपके कॉन्फिडेंस पे, इस पे भी निर्भर करता है। लेकिन 12 वीक वो जो है आपको पूरी तरीके से उभरने में समय लगता ही लगता है, यानी 3 महीने टोटल। इसीलिए इसमें कहा जाता है कि आपको जो रिजल्ट है वो 3 महीने तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपको रिकवर करने में समय लगता है। ये एक छोटा सा सर्जिकल प्रोसेस है जिसमें कि आपको समय लगता ही लगता है। इसकी डाइट अलग होती है, इसका एक्सरसाइज इसकी अलग होती है। तो अगर आप लेप्रोस्कोपी कराने के बारे में सोच रही हैं तो आप डेफिनेटली करवा सकती हैं लेप्रोस्कोपी, इसमें खतरा नहीं होता। यानी कि और क्या बेनिफिट है आपको लेप्रोस्कोपी से? आपके अंदर में जो ऑर्गन्स है या अंग है उसको निकालने का भी प्रोसेस किया है। डिस्क हो गया, आपका पित्ताशय हो गया, इसको निकालने के लिए भी लेप्रोस्कोपी ही डॉक्टर्स सजेस्ट करते हैं। अब लेप्रोस्कोपी कराने के बेनिफिट्स क्या हैं? तो लेप्रोस्कोपी में सबसे पहली चीज़ है कि ये बहुत छोटा सा चीरा लगा के इसका ऑपरेशन किया जाता है। इसमें ब्लड जो है वो बहुत कम से कम निकलता है। इसमें आपको संक्रमण का खतरा बहुत कम होता है। इसमें आपको दर्द कम होता है, और इसमें जो है आपको हॉस्पिटल में सिर्फ और सिर्फ जिस दिन आपका ओटी होता है उसी दिन आपको रहना होता है, अगले दिन आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। तो ये लेप्रोस्कोपी का पूरा प्रोसेसिंग होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन माइंड में आते हैं तो आप मुझसे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। एंड अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।